पीक एजुकेशन में खुश आमदेद दोस्तों। एपिसोड नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हैदर अली की इस हिकमत अमली ने कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो उनके साथ सुलह का मुआहदा करें। 1769 की मद्रास मुआहदा में तय पाया कि दोनों फरीक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और अगर तीसरी ताकत से खतरा हुआ तो मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन ये सुलह ज़्यादा देर कायम न रह सकी। हैदर अली को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि अंग्रेज़ काबिल एतमाद हलीफ नहीं है। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज़ों ने मदद करने से इनकार कर दिया। इस गद्दारी ने हैदर अली के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ गहरी दुश्मनी पैदा कर दी और आने वाले बरसों में यही दुश्मनी एक बड़े और फैसला कुन जंग में तब्दील हो गई। मद्रास मुआहदा टूटने के बाद हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अंग्रेज़ों ने अपनी फौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर की और हैदर अली ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की। वो जानते थे कि इस बार जंग महज एक सरहदी तनाज़ा या मुकामी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये जनूबी हिंद में इक़्तिदार और असर व रसूख के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेगी। हैदर अली ने अपनी फ़ौज को मज़ीद जदीद बनाया। उन्होंने फ्रांसीसियों से दोबारा रब्ता किया ताकि यूरोपीय हथियार, तोपखाना और तरबियत याफ्ता माहिरीन हासिल किए जा सकें। फ्रांसीसी जो अंग्रेज़ों के सख्त हरीफ थे, इस इत्तेहाद में दिलचस्पी रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर जनूबी हिंद में अंग्रेज़ों को धचका लगा तो बरसगीर में उनका असर दोबारा बढ़ सकता है। 1780 में हालात उस फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए जिसे तारीख में दूसरी अंग्लो यानी मैसूर जंग कहा जाता है। हैदर अली ने तेज़ी से पेशकदमी करते हुए अरकोट, वेलोर और कांचीपुरम जैसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। उनकी फ़ौज में घुड़सवार दस्ते और रॉकेट तोपखाना जैसी टेक्नोलॉजी शामिल थी, जो अंग्रेज़ी फ़ौजियों के लिए बिल्कुल नई और निहायत ख़तरनाक थी। इस जंग का सबसे ड्रामाई लम्हा कुंजीवर्म के करीब आया जब हैदर अली की फ़ौज ने अंग्रेज़ों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। मद्रास पर बराह रास्त खतरा मंडलाने लगा। अंग्रेज़ी इंतज़ामिया में अफरा तफरी फैल गई। कंपनी के अफसरान को लगने लगा कि अगर हैदर ने आगे बढ़कर मद्रास पर कब्जा कर लिया तो उनका पूरा जनूबी महाज टूट जाएगा। लेकिन जंग का पासा आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा। 1782 में हैदर अली बीमार पड़ गए और उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी। उसी साल उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली और जंग जारी रखी, मगर क़यादत की तब्दीली ने मैसूर की हिकमत अमली पर असर डाला। टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जमकर लड़ाई की। लेकिन 1784 में मंगलोर का मुआहदा टूटने के साथ ये जंग ख़त्म हुई। ये मुआहदा दोनों फरीकैन के लिए बराबरी की शरायत पर हुआ, मगर दर हकीकत ये सिर्फ एक वक्ती वक्फा था। हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान के साथ होने वाली ये जंगें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सबक दे गई कि हिंदुस्तान में उनके मुखालिफ रहनुमा सिर्फ तलवार और तोप से नहीं बल्कि जहानत, हिकमत अमली और अवामी हमायत से भी ताकतवर हो सकते हैं।